आज के इस वीडियो में मैं अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम का वन ऑफ द डार्केस्ट फेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक एडवांस और डेवलप कंट्री का प्रॉपर वेल फंक्शनिंग जुडिशियल सिस्टम किस तरह से एक बहुत खराब और बहुत भद्दा डिसीजन ले सकता है। तो फिर चलिए शुरुआत से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वक्त था 1994, 23 मार्च 1994। अमेरिका में मौजूद साउथ कैरोलिना स्टेट के किसी छोटे से गांव में रेलवे ट्रैक के किनारे दो सफ़ेद लड़कियां अपना साइकिल चला रही थी। वो दोनों लड़कियां उधर के एक लोकल फ्लावर मेप ऑफ फ्लावर को ढूंढ रही थी, जिसका इस सीज़न में मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा दूर चली गई। उसी जगह रेलवे ट्रैक के दूसरे तरफ जॉर्ज खड़ा हुआ था। जॉर्ज को उन लड़कियों ने पूछा कि हमें ये फ्लावर कहाँ मिलेगा, तो जॉर्ज ने उनको एक जगह भी बताई जहाँ पर ये फ्लावर बहुत एबंडेंस में थी। कुछ ही देर के बाद अचानक से वो दोनों लड़कियाँ गायब हो जाती। उन दोनों में एक 11 साल की लड़की थी जिसका नाम था बेटी जून बिनिकर, और एक 8 साल की लड़की थी जिसका नाम था मैरी एमा थेम्स। उन दोनों लड़कियों के गायब हो जाने के बाद पुलिस वहाँ पर आती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जॉर्ज का चेहरा सामने आता है और वो पुलिस से बोलता है कि मैंने उन दोनों लड़कियों को आखिरी बार देखा था, वो फ्लावर ढूंढने आई थी यहाँ पर, और मैंने उनको जगह भी बताई कि कहाँ पर ये फ्लावर अवेलेबल है। उसके बाद पुलिस ने जॉर्ज का हेल्प भी लिया उन दोनों लड़कियों को ढूंढने में, लेकिन पुलिस को वो दोनों लड़कियाँ उस दिन मिलती ही नहीं। पर अगले दिन उन दोनों लड़कियों की लाश एक पानी के डिश में मिलता है। जॉर्ज भी वहाँ पर मौजूद था और तभी क्राउड में लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसी लड़के ने इन दोनों को मारा, क्योंकि इसी ने इनको आखिरी बार देखा है, इसी ने इनको मारा, इसको पकड़ो। और फिर वहाँ पर मौजूद शेरिफ जॉर्ज को पकड़ के ले जाते हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर जॉर्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि वो ये मान ले कि ये खून उसी ने किया। जॉर्ज परेशान था, वो अपने फैमिली को देखना चाहता, वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन तब तक जॉर्ज की फैमिली ये गांव छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि अचानक से कोई क्राउड आएगा और उनको मार देगा। जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे, क्योंकि जॉर्ज की उम्र महज सिर्फ 14 साल थी। इंटरोगेशन के दौरान जॉर्ज के ऊपर और भी कई बार ये दबाव बनाया गया कि वो मान ले कि ये खून उसी ने किया, इन दोनों लड़कियों को उसी ने मारा। अब इस घटना को पूरा एक दिन बीत चुका था। इस वजह से जॉर्ज परेशान हो गया था, वो भूखा था, वो प्यासा था। अचानक से इंटरोगेशन रूम में एक पुलिस ऑफिसर आइसक्रीम के साथ घुसता है। वो जॉर्ज के हाथ में आइसक्रीम पकड़ाते हुए उसको बोलता है कि तुम मान लो कि ये खून तुम्ही ने किया है, तुम एक रिटन कॉन्फेशन दे दो और उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे तुम्हारे घर। जॉर्ज, जो कि सिर्फ 14 साल का था, वो मान लेता है कि हाँ मैंने ही किया है, अब सिर्फ मुझे घर जाने दो। उसी दिन जॉर्ज को कोर्ट में पेश किया जाता है और उस कोर्ट में जो ज्यूरी बैठी हुई थी उनमें सभी के सभी सिर्फ सफ़ेद लोग थे। जॉर्ज का ट्रायल सिर्फ 10 मिनट तक चलता है। डिफेंस लॉयर के बारे में उसको पूछा भी नहीं जाता, डिफेंस लॉयर कुछ बोलता भी नहीं है। एट द नेम ऑफ जजमेंट जॉर्ज को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और उससे अमेरिका के जुडिशियल हिस्ट्री में एक शान जुड़ जाता है, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, बस एक रिटन कॉन्फेशन के दम पे उन लोगों ने एक 14 साल के लड़के को मौत की सज़ा सुना दी। मौत की सज़ा उस ज़माने में इलेक्ट्रिक चेयर में दी जाती थी। जॉर्ज की हाइट इतनी छोटी थी कि इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाने के बाद ऊपर की इलेक्ट्रोड उसके सर को छू नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जॉर्ज के नीचे कुछ बुक्स रख दी ताकि उसकी हाइट और थोड़ी सी बढ़ जाए। 14 साल के इस लड़के को उस वक्त 4 मिनट तक इलेक्ट्रिक्यूट किया गया। इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से उसकी एक आँख निकल गई, उसकी स्किन जल गई, उसके बाल जल गए। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जॉर्ज को पृथ्वी में ही नर दिखाने में। 16 जून 1994 को जॉर्ज की मृत्यु हुई। ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जॉर्ज को किसी सही वजह की वजह से एग्जीक्यूट किया ही नहीं गया था, बल्कि जॉर्ज को एग्जीक्यूट किया गया था हेट के वजह से। वो हेट जिसको बनाया था पॉलिटिशियंस ने और बेवकूफ़ लोगों ने फॉलो किया था। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन जॉर्ज की माँ रुकती नहीं है। वो गवर्नमेंट के पास जाती है और शिकायत करती है इस रॉन्ग डूइंग का। और फिर 1944 के 70 साल बाद ये प्रूफ हो जाता है लीगली कि जॉर्ज टेनी जूनियर ये खून कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि एक 5 फुट 1 इंच का लड़का जिसकी वेट सिर्फ 43 किलोज थी, वो चाहकर भी 2 लड़कियों को एक साथ ओवर पावर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने एज के हिसाब से भी माल न्यूट्रिशन था। और इसका मतलब आखिर में यही निकलता है कि उस इंसिडेंट में सिर्फ 2 मासूम लड़कियों का जान नहीं गया था, बल्कि एक मासूम लड़के का भी जान गया था। और इस मासूम लड़के को और भी हॉरिफिक मौत दिया गया, क्योंकि सीधी सी बात है, उसका किलर कोई चोर या फिर डकैत या फिर सीरियल किलर नहीं था, बल्कि उसका किलर था एक पूरा देश और उस देश की आइडियोलॉजीज।